Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 17 about elements and compounds. Okay, let's start the chapter. Anything that has mass and occupies space is matter. All substances are formed of extremely small particles. A tiny portion of any material will have millions of such particles, which in turn are made up of atoms. Not only sugar, but all kinds of substances are formed of extremely small particles called atoms. And a tiny portion of any material will have millions of atoms. So student, what they saying कि anything, कोई भी ऐसी चीज हमारे सराउंडिंग में जिसका मास हो एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करते, उसको आप क्या कहोगे? मैटर कहोगे. ठीक है. सो जितने भी सब्सटेंसेस है वो बहुत एक्सट्रीमली, यानी कि आप इमेजिन भी नहीं करते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से सभी सब्सटेंसेस बने होते हैं. एंड कोई भी मटेरियल का एक छोटा सा पोर्शन अगर आप लो तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे. एंड वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स उसके बाद मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. सो सिर्फ शुगर की नहीं, बल्कि जितने भी सब्सटेंसेस है दे ऑल आर फॉर्म्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स. ओके. किसी भी मटेरियल का एक छोटा सा पोर्शन आप अगर उठाओ तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. सी दे हैव शोन यू इन दिस पिक्चर ऑल्सो. यहाँ पे आपने क्या लिया? एक शुगर का क्रिस्टल लिया. तो शुगर क्रिस्टल क्या है? आपका बहुत सारे शुगर पार्टिकल से बना हुआ है. एंड हर एक शुगर पार्टिकल के अंदर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होंगे विच आर कॉल्ड एटम्स. So now we have to discuss the concept of atoms. So atoms are so small that the thousands of them can fit on the tip of a pencil point. Atoms आपके इतने छोटे होते हैं कि अगर आप पेंसिल पॉइंट के टिप पर देखो तो वहां पे भी आपके thousands of atoms present होंगे. Right? चलो. Not only man-made things, सिर्फ man-made things नहीं, like needle और a car, even जो dust आपके एयर में फ्लोट करती है, ड्यू ड्रॉप्स जो आपके ग्रास पे सेटल करती है, ब्लू वेव्स ऑफ द ओशियन, जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस एंड द माइटी सैंड, दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स. नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ एलिमेंट्स. ओके. सी अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. अब एक ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है उसको हम सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स है एलिमेंट्स के. उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स है लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सभी आपके मेटल्स है. एंड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स है. एटम्स फाउंड इन वन एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन एनी अदर एलिमेंट. ओके. किसी भी एक एलिमेंट में जो एटम्स मिलते हैं स्टूडेंट, वो आपके कोई दूसरे एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं. एवरी काइंड ऑफ एटम, हर एक तरीके का जो एटम है उसकी अपने कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं. एंड दिस इज द रीजन कि हर एक एलिमेंट आपका दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एलिमेंट आपका अदर एलिमेंट से डिफरेंट होगा. ओके. नाउ ईच एलिमेंट, अब हर एक एलिमेंट का क्या होता है? अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है. ओके. एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPAC. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम्स को अप्रूव करती है. एंड क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो इसकी वजह से इन एलिमेंट्स को रेफर करना उनके सिंबल्स के थ्रू ज़्यादा आसान होता है रादर देन टू यूज देयर फुल नेम्स ऑल द टाइम. यानी कि उनके सिंबल्स को यूज करके आप उन मेटल्स को या एलिमेंट्स को रेफर करना ज़्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू टेकिंग देयर फुल नेम. जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है कुछ एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल है AL, ब्रोमीन का BR, क्लोरीन इज फॉर CL, कोबाल्ट आपका CO होता है, कॉपर के लिए CU, आयरन के लिए FE, हीलियम के लिए HE, हाइड्रोजन के लिए H, आयोडीन के लिए I, पोटेशियम के लिए K, मैग्नीशियम के लिए Mg, सोडियम के लिए Na एंड सल्फर इज फॉर S. तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स की बात है. नाउ मोस्ट एलिमेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. अब ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमको नेचर से मिलते हैं. एंड बेसिकली 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है. एंड कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है बाय द साइंटिस्ट. एंड मोस्टली जो मैन मेड एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में बनाए जाते हैं. Now next we have molecules, the smallest part of an element. अब किसी भी एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज होंगी उसको क्या कहा जाएगा? उसका मॉलिक्यूल. एंड एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो वन और मोर एटम्स का बना होता है ऑफ द सेम काइंड. ठीक है. जैसे कि आर्गन के मॉलिक्यूल आपका एक आर्गन एटम का बना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपका 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है, एंड ओजोन का मॉलिक्यूल आपका 3 ओजोन एटम से मिलकर बनता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कंपाउंड्स.
The molecules of some substances are made up of more than one type of atoms. Such substances are called compound. अब कुछ substances के जो molecules है वो more than one atoms यानी कि एक से ज़्यादा atom से बने होते हैं and ऐसे substances को compounds कहा जाता है. For example, water क्या है? Compound है. Water molecule आपके दो different types के elements से बना होता है, that is hydrogen and oxygen. इसमें आपके दो hydrogen के atoms होते हैं and एक oxygen का atom होता है जो आपस में join होकर एक molecule बनाता है water का. एंड मॉलिक्यूल आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. इसके अंदर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो वाटर की, तो एक जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का, उसके अंदर वाटर की सारी प्रॉपर्टीज होंगी. कार्बन डाइऑक्साइड, टेबल सॉल्ट, शुगर, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सम अदर कंपाउंड्स. Now next we are having states of matter. So molecules are the three states of matter. अब matter की three states होती है which we have to discuss. सो एट रूम टेम्परेचर, अगर आप बात करो रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पर शुगर आपका सॉलिड स्टेट में होता है जबकि वाटर आपका लिक्विड स्टेट पे होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ब्रीथ आउट करते हो दैट इज अ गैस. सो हर एक सब्सटेंस या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या फिर गैसियस होता है एंड इसी बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपकी ये थ्री स्टेट्स है ऑफ मैटर. Now what decide the state of the substance? अब किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? So we have learned that every substance is made up of molecule. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था हर एक सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूल से बना होता है एंड ये क्या होता है, ये आपका अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का ही जो डिसाइड करेगा कि उस सब्सटेंस का स्टेट कैसा होगा. जैसे कि when the molecules are closely packed together the substance is in the solid state. जब मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होंगे, ओके, उसमें जो स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ना के बराबर होगा, उसको आप क्या कहोगे कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में है. ठीक है. When the distance between the molecules increases, the substance melts and changes into a liquid. And जब इन molecules के बीच का जो distance है वो increase होने लगता है तब substance आपका melt होगा and वो liquid में change हो जाएगा, कुछ इस तरीके से. And when the molecules are far away from each other, they are in the gaseous state. And जब molecules एक दूसरे से बहुत far distance पे होते हैं like this, काफ़ी अच्छा खासा space होता है molecules के बीच में, ऐसे substance को क्या माना जाएगा? gaseous state में माना जाएगा. Okay? Chalo. So the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everybody.